Hi, welcome back to English Cafe. My name is Mamta. आज के इस बेसिक वोकैबुलरी लेसन में हम फैमिली और रिलेटिव्स से रिलेटेड वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे. फैमिली और रिलेटिव्स को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो आप प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखिए और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप अभी बिगिनर हैं इंग्लिश में या बेसिक लेवल पर हैं, तो आपको बहुत सारी रिलेशनशिप्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये पता नहीं होगा, तो वो आप इस वीडियो में लर्न कर सकते हैं. और केवल लर्न करने से नहीं होगा, आप वीडियो को देखिए और उसके साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब है आप खुद भी इन वर्ड्स को बोलिए. जब आप इन वर्ड्स को बोलेंगे तो आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे और आप इनको यूज़ कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं. पहला वर्ड है ग्रेट ग्रैंड मदर. परदादी या परनानी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर. मैं रिपीट करूंगी, ग्रेट ग्रैंड मदर, और आप भी मेरे साथ रिपीट करिए और बोलिए ग्रेट ग्रैंड मदर. तो परदादी या परनानी, ग्रेट ग्रैंड मदर. परदादा या परनाना, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर. दादी, ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर. दादा या नाना, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर. दादा दादी या नाना नानी बोलना हो तो बोलेंगे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स. माँ, मदर, मदर, मदर. पिता, फादर, फादर, फादर. माता पिता अगर साथ में बोलना हो तो बोलेंगे पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स. बेटा, सन, सन, सन. बेटी, डॉटर, डॉटर, डॉटर. मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकें. तो आप भी प्लीज़, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, आप भी प्लीज़ बोलकर प्रैक्टिस करिए, तभी आप इन वर्ड्स को लर्न कर पाएंगे. तो आपको सिर्फ अपने दिमाग में स्टोर नहीं करना है, बोलना भी सीखना है. इसलिए आप प्लीज़ मेरे साथ इनको रिपीट करिए. तो ये वर्ड है डॉटर. भाई, ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर. बहन, सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर. भाई बहन, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स. या केवल भाई या बहन के लिए भी सिबलिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं, सिबलिंग, सिबलिंग, सिबलिंग. नेक्स्ट, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, इन सबको इंग्लिश में बोलते हैं अंकल, अंकल, अंकल. चाची, बुआ, मामी, ताई, इन सबको बोलेंगे आंट, आंट, आंट. चचेरा भाई या चचेरी बहन या ममेरा भाई या ममेरी बहन, इस तरह से इन सबको बोलेंगे कज़न, कज़न, कज़न. आपको कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर बोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल कज़न वर्ड सफिशेंट है. तो आप केवल कज़न बोलेंगे. आप बोल सकते हैं ही इज़ माई कज़न या शी इज़ माई कज़न. अगर आप ही बोल रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि आप किसी ब्रदर की बात कर रहे हैं, शी बोल रहे हैं तो सिस्टर की बात कर रहे हैं. तो इंग्लिश में जब बात करते हैं तो ही इज़ माई कज़न ब्रदर या शी इज़ माई कज़न सिस्टर ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आप कज़न वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. तो जैसा हमने कहा, हम बोल सकते हैं कि ही इज़ माई कज़न या शी इज़ माई कज़न, इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट, भांजा या भतीजा को इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्यू, नेफ्यू, नेफ्यू. भांजी, भतीजी को इंग्लिश में बोलते हैं नीस, नीस, नीस. पोता या नाती को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन. ऐसे ही पोती या नातिन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर. पोता पोती या पोता पोती को अगर एक साथ बोलना हो तो इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन. जैसे कि अगर मुझे बोलना मेरे पोता पोती तो मैं बोलूँगी माई ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन. तो प्लीज़ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए. पति, हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड. पत्नी, वाइफ, वाइफ, वाइफ.
स्पाउस का मतलब अगर मैं लेडी हूं तो मेरे पति मेरे स्पाउस होंगे, और अगर एक मेल हैं तो उनकी स्पाउस उनकी वाइफ होंगी। तो इस वर्ड को कहते हैं स्पाउस। स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ। तो स्पाउस, स्पाउस, स्पाउस। नेक्स्ट, सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ऐसे ही ससुर को बोलेंगे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। जीजा को या फिर साले को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ऐसे ही साली को या फिर ननद को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। दामाद को इंग्लिश में बोलते हैं सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ। बेटे की वाइफ को इंग्लिश में बोलेंगे डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। उसके बाद अब बात करते हैं ऐसे रिश्तों के बारे में जब एक व्यक्ति की एक से ज़्यादा शादियां हुई हों। तो सौतेली माँ को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप मदर, स्टेप मदर, स्टेप मदर। ऐसे ही सौतेले पिता को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप फादर, स्टेप फादर, स्टेप फादर। सौतेले बच्चे को इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड। सौतेली बेटी होगी तो उसे उन्हें बोल सकते हैं स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर। सौतेला बेटा स्टेप सन, स्टेप सन, स्टेप सन। अब अगर किसी आदमी की दूसरी शादी हुई हो तो ऑफ कोर्स जो पहली उनकी बीवी होंगी उनसे उनका तलाक हो चुका होगा, तो उनकी पहली बीवी को बोलेंगे एक्स वाइफ, एक्स वाइफ, एक्स वाइफ। ऐसे ही अगर किसी लेडी की दूसरी शादी हुई हो तो उनके पुराने हस्बैंड को बोलेंगे एक्स हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, एक्स हस्बैंड। नेक्स्ट, हाफ ब्रदर। हाफ ब्रदर मीन्स ऐसा भाई जिसमें आपके कोई एक ही पेरेंट कॉमन हो, या तो माँ एक ही हो, या तो माँ केवल एक हो, या तो पिता केवल एक हो, लेकिन एक पेरेंट अलग हो। तो क्योंकि आपका एक ही पेरेंट कॉमन है इसलिए उनको बोलेंगे हाफ ब्रदर, हाफ ब्रदर, हाफ ब्रदर। ऐसे ही अगर ऐसी कोई सिस्टर हो आपकी जिसमें केवल आपके मदर या केवल फादर कॉमन हो तो आप बोलेंगे हाफ सिस्टर, हाफ सिस्टर, हाफ सिस्टर। सौतेली बहन को बोलेंगे स्टेप सिस्टर। स्टेप सिस्टर जरूरी नहीं है कि आपके माँ या बाप उसमें कॉमन हो, उसमें दोनों पेरेंट्स आपके अलग अलग होंगे, तो ऐसे रिश्ते में आप बोलेंगे उनको स्टेप सिस्टर। ऐसे ही सौतेली भाई को बोलेंगे स्टेप ब्रदर। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये सारे वर्ड्स हम एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ में, और उसके बाद फिर आप इनको यूज कर सकते हैं। तो पहला, परदादी या परनानी ग्रेट ग्रैंड मदर, परदादा या परनाना ग्रेट ग्रैंड फादर, दादी या नानी ग्रैंड मदर, दादा या नाना ग्रैंड फादर, दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स, माँ मदर, पापा फादर, माता पिता पेरेंट्स, बेटा सन, बेटी डॉटर, भाई ब्रदर, बहन सिस्टर, भाई बहन सिबलिंग, चाचा ताऊ फूफा अंकल, चाची बुआ ताई मामी आंट, चचेरा भाई या चचेरी बहन कज़न, भतीजा या भांजा नेफ्यू, भतीजी या भांजी नीस, पोता या नाती ग्रैंडसन, पोती नातिन ग्रैंड डॉटर, पोता पोती ग्रैंड चिल्ड्रन, पति हस्बैंड, पत्नी वाइफ। पति या पत्नी को बोलते हैं स्पाउस, सास मदर इन लॉ, ससुर फादर इन लॉ, जीजा या साला ब्रदर इन लॉ, भाभी या साली या ननद सिस्टर इन लॉ,
दामाद सन इन लॉ, बेटे की वाइफ डॉटर इन लॉ, सौतेली माँ स्टेप मदर, सौतेले पिता स्टेप फादर, सौतेला बच्चा स्टेप चाइल्ड, सौतेली बेटी स्टेप डॉटर, सौतेला बेटा स्टेप सन। पुरानी पहले की वाइफ जिनसे अब डिवोर्स हो गया है तो उन्हें बोलेंगे एक्स वाइफ। ऐसे ही हस्बैंड जिनसे अब डिवोर्स हो गया है एक्स हस्बैंड। हाफ ब्रदर ऐसे भाई जिनके साथ केवल एक ही पेरेंट कॉमन हो, या तो माँ या तो पापा, तो उनको बोलेंगे हाफ ब्रदर। ऐसे ही सिस्टर को बोलेंगे हाफ सिस्टर, सौतेली बहन स्टेप सिस्टर, सौतेला भाई स्टेप ब्रदर। तो ये सारे वर्ड्स आज हमने लर्न किए और प्रैक्टिस किए। इसके बाद ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। अगर सारे वर्ड्स आपको याद हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी आपको समझ नहीं आए हैं या याद नहीं हुए हैं या अभी आप उनको नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो दोबारा देखिए और दोबारा से इन वर्ड्स को लर्न करिए और अगला वीडियो देखिएगा नए वोकैबुलरी लेसन और ग्रामर लेसन्स के लिए। थैंक यू सो मच।